हाथों को स्वर की ओर उठाएं, सब जन स्वर की ओर। परमेश्वर मैं तेरी हजूरी के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावंद, तेरी प्रेजेंस के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावंद। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावंद कि तूने मुझे चुना और ठहराया कि मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। मैं तेरी प्रेजेंस के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि जब भी हम परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थनाओं को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कामों को करता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर देता है। और जब परमेश्वर किसी को उत्तर देता तो परमेश्वर उसके जीवन में बड़ी गवाहियों को पैदा करता है। तो आज कुछ टेस्टिमनीज हमारे पास आई हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप सब जन अपने अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएं और हम कुछ वीडियो टेस्टिमनीज को सुनेंगे। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यशायाह 40 अध्याय उसकी 31 आयत में, जो यहोवा की बाट जोतते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। जब इनकी शादी हुई तो उस समय ये बहुत ज्यादा आनंदित थे। उसके बाद जब इन्होंने सोचा कि हमारे पास बच्चा होना चाहिए, क्योंकि जब संतान नहीं हो रही थी तो ये बहन बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। अलग अलग डॉक्टर्स, हॉस्पिटल चेंज करके देख लिया पर कहीं से कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा था और इनकी उम्मीद पूरी रीति के साथ टूट चुकी थी। मेरे हस्बैंड चंडीगढ़ के मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में मुझे लेके गए। अंत में ये रिजल्ट हुआ कि उन्होंने हमें लास्ट में ये कह दिया कि आपको IVF नहीं तो आपको IUI तो कराना ही पड़ेगा। वो वक्त ऐसा था जिस टाइम हम बुरी तरह टूट गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब मेरे बेबी नहीं हुआ तो हमारी लाइफ आगे बढ़ नहीं रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे लाइफ एक मोड़ पे आके रुक गई है कि अब आगे क्या। हर एक इंसान का एक ड्रीम होता है कि उसकी एक फैमिली हो, उसका एक छोटा बच्चा हो, वो शाम को पार्क में बच्चों को साथ जाएं, उनके साथ खेलें, उनके छोटे छोटे हाथों से। पर जब अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज में आना शुरू किया, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और इनकी निराशा को सदा के लिए खत्म करके इन्हें एक नया जीवन दिया। तो आइए इस बहन की इस मार्वलस टेस्टिमनी को सुनते हैं। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम बबीता भट्टी है, मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने अपने जीवन की बहुत ही अद्भुत गवाही बताना चाहती हूँ कि किस तरह से परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में एक अद्भुत कार्य किया। 2019 में मेरी शादी हुई। मैं बहुत अच्छे परिवार में गई और हम बहुत कुशल से मेरी मैरिड लाइफ चल रही थी। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे से, हम सब बहुत खुशहाल जीवन में हमारा चल रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद 6 महीने तक हमने बेबी के लिए ट्राई किया तो नहीं हुआ। हमने साल तक वेट किया कि मैं कंसीव करूं, लेकिन पूरे साल भर बीत गया लेकिन मुझे कंसीविंग नहीं हुई। तो उसके बाद हम बड़ी चिंता में डूब गए, मैं और मेरे हस्बैंड, कि 1 साल बीत गया और हमारे पास कोई भी बेबी नहीं है अभी तक। तो हम लोगों ने हॉस्पिटल जाना चाहा। तो चंडीगढ़ में हम लोगों ने एक हॉस्पिटल में दिखाया और उन लोगों ने मेरी दवाई चालू करी कि अगर आप ये दवाई खाएंगे तो आपको कंसीविंग हो जाएगी। और उन दवाइयों को खाने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर मैं अपने मायके परिवार में गई अंबाला में, तो वहां पर भी मैंने सबसे बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया। उन्होंने भी मुझे कंसीव करने के लिए ढेर सारी दवाइयाँ दी और वो दवाइयाँ मैंने 6 महीने तक लगातार मैंने वो दवाइयाँ खाई, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर चंडीगढ़ में हमने फिर डॉक्टर्स बदले, डॉक्टर्स पे डॉक्टर्स। ऐसा कोई दिन नहीं था कि जिस दिन हम डॉक्टर के पास ना जाएं। कभी सरकारी, कभी प्राइवेट, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे अस्पतालों में हमने अपना चेकअप करवाया। अंबाला से वापस आने के बाद हम लोग चंडीगढ़ के डॉक्टरों के पास फिर से मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए। वहाँ पर भी कभी कहीं ऐसा कोई दिन नहीं था जब हम अस्पतालों में नहीं घूमते थे। फिर वहाँ पर एक बार अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर मुझे PCOD बताया गया।
तो मैं बहुत निराश हो गई, हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत निराश हो गए कि ये क्या हो गया। और कई दिन तो ऐसे हुआ करते थे कि हम दोनों अकेले बैठ के रूम में रोया करते थे, क्योंकि जितने भी लोगों की हमारे साथ शादी हुई थी उन सब के बच्चे हो गए थे। तो बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। जब हम किसी भी फंक्शन में जाते थे तो एक टाइम पर ये सोच के कि अगर इस फंक्शन में जाएंगे तो फिर से हमसे वही क्वेश्चनिंग होगी। मेरे हस्बैंड से भी कई बार ऑफिस में पूछ लिया जाता था कि आपके पास अभी बेबी नहीं है, तो ये कह दिया करते थे कि अभी हम प्लान ही नहीं कर रहे। तो फिर ये घर पे आके मुझे कई बार ये बात बताते थे, तो हम बहुत अपने आप को लो फील करते थे। मेरे हस्बैंड चंडीगढ़ के मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में मुझे लेके गए और हम हर हॉस्पिटल में गए, और अंत में ये रिजल्ट हुआ कि उन्होंने हमें लास्ट में ये कह दिया कि आपको IVF नहीं तो आपको IUI तो कराना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी नेचुरल कंसीविंग बहुत मुश्किल है। तो वो वक्त ऐसा था जिस टाइम हम बुरी तरह टूट गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब मेरे बेबी नहीं हुआ तो हमारी लाइफ आगे बढ़ ही नहीं रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे लाइफ एक मोड़ पे आके रुक गई है कि अब आगे क्या। हर एक इंसान का एक ड्रीम होता है कि उसकी एक फैमिली हो, उसका एक छोटा बच्चा हो, वो शाम को पार्क में बच्चों को साथ जाएं, उनके साथ खेले, उनके छोटे छोटे हाथों से खेले उनके साथ। लेकिन मेरा ये ड्रीम, मैं सोचती थी कि मेरा कभी ये ड्रीम पूरा होगा। जब मेरे पास बेबी नहीं था तो एक दिन 1 साल के बराबर लगता था। सुबह से रात तक ऐसा लगता था कि जैसे 1 साल हो रहा है ये। फिर जब हम बहुत ही निराश हो गए अपने जीवन से कि पता नहीं हमारे कभी बेबी होगा या नहीं, तो इसी तरह एक दिन हमारे एक रिलेटिव हमारे घर पे आए और उन्होंने हमें अंकुरनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया कि आप एक बार वहाँ जाएं और देखें, वहाँ बहुत ही अद्भुत रीति से कार्य होते हैं और आपके जीवन में भी ज़रूर परमेश्वर कोई कार्य करेंगे, तो आप वहाँ जाइए। जब मुझे अंकुरनुला मिनिस्ट्री के बारे में पता लगा, मैंने ऑनलाइन देखना शुरू किया यूट्यूब पर और गवाहियाँ सुनना शुरू करा, जिससे मेरा विश्वास बढ़ता ही जा रहा था। फिर हम लोगों ने अंकुरनुला मिनिस्ट्री में हमने आना शुरू करा। जब हमने यहाँ आना शुरू करा तो हमें काउंसलिंग टीम के बारे में पता चला, और काउंसलिंग टीम के पास जब हम गए ले हैंड के लिए, तो उन्होंने हमारी सारी प्रॉब्लम जो हमने उनको बताई, तो उन्होंने हमारा ले हैंड कार्ड बनाया। 5 मार्च 2023 को जब हम चर्च में आए तो प्रभु की दासी ने हमारे सर पर, मेरे हस्बैंड और मेरे सर पर हाथ रखकर प्रेयर करी। मेरी तो खुदावंद है, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं। और जैसे ही प्रभु की दासी ने हम पर हाथ रखा तो अद्भुत रीति से खुदाबा परमेश्वर ने मुझे छुआ। उस टाइम मेरी बॉडी एकदम कांपने लगी और मुझे ऐसा लगा कि कुछ गरम मतलब कि कुछ तो है, कुछ तो हुआ मेरे जीवन में। और सचमुच 5 मार्च को यहाँ से जाने के बाद 24 मार्च को जब मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करा और वो पॉजिटिव आया। 4 साल की शादी में फर्स्ट टाइम उस मशीन में मेरा टेस्ट पॉजिटिव था, और जब मैंने उसे देखा तो सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद दिया मैंने कि इतना अद्भुत कार्य मेरे जीवन में हुआ। और जब मैंने अपने हस्बैंड को वो दिखाया तो सचमुच हम दोनों ने उसी वक्त परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर ऐसे अद्भुत कार्य कर सकता है। डॉक्टरों की बातों को, बोली हुई बातें सब कैंसिल हुई, जिन्होंने हमें कहा कि तुम्हारा नेचुरल कंसीविंग नहीं हो सकती, वो सब कुछ, क्योंकि जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। परमेश्वर ने मुझे पूरे 9 महीने संभाला और मेरे बच्चे को संभाला। फिर 26 अक्टूबर 2023 को मैंने एक ब्यूटीफुल बेबी गर्ल को जन्म दिया। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि जिस दिन प्रभु की दासी का जन्मदिन है, उसी दिन मेरी बच्ची का जन्मदिन है। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरह प्रभु की दासी ब्लेस्ड है, उसी तरह मेरी बच्ची भी ब्लेस्ड है। जिन बहनों के पास बच्चा नहीं है, आप एक बार आकर देखिए, क्योंकि खुदा यहाँ अद्भुत रीति से कार्य करते हैं। 20 साल 25 साल बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ से प्यारे प्यारे बच्चे लेके गए हैं, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है, वो जो अनहोनी बातों को होने में बदल देने वाला परमेश्वर है। एक राई के दाने के समान आप विश्वास तो करके देखिए, वो पहाड़ों को हटाने वाला परमेश्वर है, सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। अब हम अपनी नन्ही सी बच्ची के साथ बहुत खुश है, परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। जो दिन मुझे 1 साल के बराबर लगता था, वो 5 मिनट के बराबर नहीं लगता।
इस बड़ी आशीष के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के अभिषिक्त दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। आज हम बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी सुनते हैं। यह पति पत्नी दोनों ही नशे करते थे। मेरे दिन की शुरुआत बीड़ी से होती थी, फिर मैं गांजा भी पीता था और शराब भी पीते थे और उसके बाद जो है कि भांग भी खा लेते थे। जुआ दोस्तों के साथ जुआ भी खेलते थे। मैं शराब पी करके और गांजा पी करके कहीं गिरा पड़ा रहता था, तो मुझे कुछ सुध बुध नहीं रहती थी। इनके साथ में भी नशा करते लगे, तो फिर कुछ दिन के बाद खुद के लाके खिलाते थे। फिर मैं नशा करते रहे, फिर अपना खुद के मैं खरीद के लाके खाती थी। पर जब ये अंकुर निर्मला मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़े और इन्होंने वचन पर चलना शुरू किया, तब परमेश्वर ने इनका जीवन बदला और इन्हें नशों से आजाद किया। तो आइए सुनते हैं इनकी अद्भुत गवाही को। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम गिरजेश कुमार है, ये मेरी पत्नी अंजनी है इसका नाम, और हम यूपी के रहने वाले हैं। आज हम अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। मेरी उम्र अभी 35 साल है। आज से लगभग 15 साल पहले मुझे जो है कि गलत दोस्तों के साथ संगति हो गई। वो मुझसे बड़े उम्र के थे। उन्होंने मेरे को भी बोला कि तू भी नशा कर, अच्छी चीज़ें हैं। पहली बार हमको उन्होंने बीड़ी दी, मैंने पिया, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने जो है कि धीरे धीरे मुझे उसकी लत लग गई। मेरे दिन की शुरुआत बीड़ी से होती थी, फिर मैं गांजा भी पीता था और शराब भी पीते थे और उसके बाद जो है कि भांग भी खा लेते थे और जुआ दोस्तों के साथ जो है कि जुआ भी खेलते थे। मैं लेबर का काम करता था, फिर शहर में जाता तो वहाँ से जितने भी पैसे मिलते मेरे नशे में जाते थे। मैं शराब पी करके और गांजा पी करके बाहर में कहीं गिरा पड़ा रहता था, तो मुझे कुछ सुध बुध नहीं रहती थी। फिर मेरे दोस्त लोग जो है कि थे, तो वो लोग छोड़ देते थे लाके घर पर। तो फिर मम्मी पापा को भी पता चला गया मेरे, और फिर उन्होंने जो है कि मुझे डांटा और मारे भी कई बार। लोग मतलब जो है कि नशा मत करो, दोस्तों का साथ छोड़ दो, ऐसे दोस्त जो है ख़राब होते हैं, ये सब गलत चीज़ें हैं। नशे जो है कि मेरे इतने बढ़ गए थे कि मैं नशे के कारण जो है कि मेरा नशा पूरा नहीं होता था, तो मैं घर से जो है कि चीज़ें जो भी मतलब ऐसे मिलती बेचने की, तो मैं उसे बेच देता था। गांव वाले भी मेरे और आस पड़ोस के भी लोग मुझे जो है कि नशेड़ी और गंजेड़ी मतलब भंगेड़ी बोलते थे कि ये कोई काम का नहीं है, कुछ नहीं कर सकता है। फिर जो है कि मेरे घर वालों ने तंग होकर के मेरी शादी कर दी। तो वहाँ पे मेरी पत्नी को भी नहीं पता था कि ये नशा करता है। तो मैं शराब जब पी कर के आता था तो इनको स्मेल आती थी, गांजा पी के आता था तो भी इनको स्मेल आती थी। तो ये मेरे से पूछते थे कि मतलब आप नशा करके आए हो? तो मैं बोलता नहीं, मैंने कोई नशा नहीं किया। एक दिन मैं ज़्यादा नशा करके आया, तो फिर जो है कि मेरी पत्नी को पता चला गया कि ये ज़्यादा नशा करते हैं। तो मेरी पत्नी जो है कई बार मुझको बोले कि नशे आप छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। जब मेरे पति घर पे नशा करके आते थे तो मैं इनके बहुत डरती कि मतलब मत नशा करो, मत ये करो वो करो, संगति सबके छोड़ दो, मतलब नशा वाले की गलत विचार वाले के मत साथ छोड़ दो। तो मुझे बहुत मारते थे। तो इनके साथ में मतलब इनकी देखी देखा मैं भी नशा करते लगी। तो फिर कुछ दिन के बाद खुद के लाके खिलाते थे। फिर मैं नशा करते रहे, फिर अपना खुद के मैं खरीद के लाके खाती थी। नशा करने से मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी। फिर मेरे मुंह से ब्लड आने लगा था। फिर ब्लड आने से फिर मैं सांस लेने में मुझे परम्पर दिक्कत होती थी। तबीयत खराब की वजह से मैं कुछ भी खाती तो मुझे पचता नहीं था। फिर मेरे पति डॉक्टर के पास लेके गए थे। इनको मैंने लोकल डॉक्टरों को दिखाया, तो वो लोग दवाइयाँ इनको देते थे, पर कोई दवाई इनको सूट नहीं करती थी। इनकी तबीयत जो है कि ऐसे की ऐसे बढ़ती जाती थी। फिर हम जो है कि यूपी के प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर ने इनका बोला कि चेकअप करना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। फिर हमने इनका चेकअप कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, तो वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि इनको जो है कि लीवर में और आंत में सूजन हो गई है, तो इसके लिए इनको दवाई जो है कि खानी पड़ेगी, फिर ठीक हो जाएंगे। हमने जो है कि इनको महीना भर दवाई खिलाते थे, पर कोई फायदा नहीं इनको होता था। ऐसे करते करते हमने जो है कि 10-15 डॉक्टर को चेंज किए, पर इनको कहीं आराम नहीं मिला। इनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि जो है कि हमने जितने पैसे मतलब कमा के भी मान लो रखे थे थोड़े बहुत,
तो वो भी जो है कि इनके बीमारी में हमने लगा दिए। घर से मेरी बाइक थी घर पे, हमने बाइक तक की बेच दी अपनी। तो बीमारी के कारण और नशे के कारण हम लोग बहुत परेशानी में बढ़ गए। जो है इनको भी जो है कि कुछ पता नहीं रहता था, मुझे भी, दोनों नशा भी करते थे। नशे के कारण हम लोग डिप्रेशन में चले गए। फिर हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता था हम लोग क्या करेंगे, जो है कि कहाँ से क्या करेंगे, बच्चे कैसे कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे। सारी सारी रात इसे नींद नहीं आती थी। तो डॉक्टर जो है कि नींद की गोली दवा देते थे इनको खिलाओ, और जो है कि फिर भी ये मतलब नींद की गोली खाने पर भी ये नहीं जो है कि सो पाती थी। कभी भी जाग जाते थे तो कभी भी रात में इनको अटैक भी होता था, तो बोलते थे कि मैं बचूंगी नहीं। फिर किसी विश्वासी ने हमें खामरा चर्च के बारे में बताया। उन्होंने हमें जो है कि बताया कि वहाँ पे परमेश्वर बड़े बड़े काम करते हैं, हर एक बीमारी से छुटकारा देते हैं, हर एक मतलब नशे से भी छुटकारा देते हैं। तो पहली बार जब हम खामरा चर्च में आए तो लोगों की गवाहियाँ सुनी, लोगों की टेस्टमनी सुनी, और फिर हमने वर्शिप की। तो मीटिंग को भी अटेंड किया, हमें अच्छा लगा। फिर हम लोग जो है कि लगातार मीटिंग को अटेंड करने लगे। हर रविवार और गुरुवार को ऑनलाइन भी जो है कि प्रेयर को हम लोग अटेंड करते थे। फिर 15 अगस्त 2024 को हम लोग खामरा चर्च में आए। उस दिन प्रभु के दास ने प्रार्थना की कि बीमारियों से चंगे हो जाओ और नशे से आज़ाद हो जाओ। जो नशे के नीचे होली गोस्ट, व्यभिचार के नीचे होली गोस्ट, नशे के नीचे होली गोस्ट, बीमारियों के नीचे होली गोस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वो दुष्ट आत्माएं तुम्हें छोड़ के जा रही हैं। फिर उस प्रार्थना को हम दोनों ने अपने लिए पूरे विश्वास से रिसीव किया। तो जब हमने प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया तो हम लोग की बॉडी में हल्का महसूस हुआ। तो अब हम लोग जो है कि कोई डिप्रेशन नहीं हम लोग के ऊपर है, ना तो कोई बीमारी है इनको, और हम लोग दोनों नशे से भी आज़ाद हो गए हैं। तो ये हमारी पत्नी अब जो है कि पूरी तरह से आज़ाद है। इसे जो है कि ना नींद की गोली खानी पड़ती है, ना कोई दवाई खानी पड़ती है। अब हम दोनों पति पत्नी बहुत खुशहाल हैं, और जितने भी पैसे हम कमाते हैं तो अब हम इनको देते हैं। ये भी खुशी से रहती है, मैं भी खुशी से रहता हूँ। अब हमारे इनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता है। जब मैं प्रार्थना रिसीव किया तो मेरे शरीर में गर्म महसूस हुआ। तो फिर मैं घर गया तो कोई नशा नहीं किया था। घर पे जाके मुझे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, या न कोई मेरे मुंह से बलट आता है, कोई नहीं बलट आता है। मैं जो कुछ भी खाते मेरे आप पचता है, मेरे पेट में कोई दर्द नहीं रहता है। जो लोग आज भी नशे और बीमारियों में हैं वो प्रभु यीशु पर विश्वास करें। जैसे उसने हमें नशे से आज़ाद किया है वैसे आपको भी नशे से आज़ाद करेगा, हर एक बीमारी से भी आज़ाद करेगा। इस बड़े छुटकारे के लिए और बड़ी चंगाई के लिए हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के दास और दासी का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। जैसा कि परमेश्वर के वचन में यिर्मयाह 30 उसकी 17 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। और हमारा विश्वास है जब आप इस बहन की इस गवाही को सुनेंगे तो आप विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित परमेश्वर है और बड़े वो अद्भुत काम करते हैं। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रूपाली है, ये मेरी मम्मा है, इनका नाम शांति है। हम अमृतसर के रहने वाले हैं। आज मैं अपने मम्मी के जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मेरी मम्मी 13 जुलाई 2024 को अमृतसर से लखनऊ जा रही थी। जिस ट्रेन में मेरी मम्मी थी उस ट्रेन में आग लग गई, जिसकी वजह से भगदड़ की वजह से मेरी मम्मी ट्रेन से नीचे उतर रहे थे, जिसकी भगदड़ की वजह से पीछे से धक्का पड़ा और मेरी मम्मी पटरी पे जाके गिर गए। जब मेरी मम्मी पटरी पे गिरी तो मेरी चाची भी साथ में थी। मेरी चाची ने लोगों को आवाज़ लगा के इकट्ठा किया। जब लोगों ने इन्हें उठाने की कोशिश की तो इनके पैर पे वजन नहीं पड़ रहा था। फिर मेरी चाची ने घर पे फ़ोन लगाया तो हम ये खबर सुन के बहुत घबरा गए। फिर हम घटनास्थल पर पहुँचे, मम्मी को वहाँ देखा तो हमको बहुत रोना आ रहा था।
फिर हम मम्मी को अमृतसर के सरकारी हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ डॉक्टर ने इनका एक्सरे, दोनों पैरों का एक्सरे किया। जब इनकी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया इनके लेफ्ट पैर की तीनों साइड से हड्डी टूट चुकी है और राइट पैर की एक साइड से। इनको उसी टाइम हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। एडमिट करने के बाद अगले दिन इनका ऑपरेशन हुआ, जिसमें इनके लेफ्ट पैर में रॉड पड़ी और राइट पैर में भी रॉड पड़ी। ऑपरेशन के बाद पूरी तरह मेरी मम्मी बेड पे थी। डॉक्टर ने इनको 2 साल तक बेड पे ही बोला था कि ये चल नहीं पाएंगे। इनको खाना पीना, लैट्रिन, बाथरूम वगैरह मेरे पापा और मेरी चाची कराते थे। बेड पे लेटे रहते, ये तड़पते रहते थे और रोते रहते थे कि मैं कब जल्दी ठीक होंगी, कब चल पाऊंगी। सारी रात ये सो नहीं पाते थे। इनको पैरों में दर्द होती थी। इनके पैरों के नीचे हम तकिए रख देते थे। जब हम डॉक्टर से पूछते थे कि इनको छुट्टी कब मिलेगी तो डॉक्टर बोलते थे कि इनको भी 1 या 1.5 महीना लगेगा। डॉक्टर बोलते थे जब तक ये बोकर या किसी और के सहारे खड़े हो जाएंगे तब तक हम इनको घर नहीं भेज सकते। जब हॉस्पिटल में रिश्तेदार आया करते थे तो यही हौसला दिया करते थे कि जल्दी ठीक हो जाएंगे, पर हमको पता था कि मेरी मम्मी इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाले हैं। जब मेरी मम्मी बेड पे इस दर्द से बड़ी तड़पती रहती थी तब मुझे यही फील होता था कि मेरी मम्मी कब ठीक होंगे, कब हमारे साथ ऐसे रह पाएंगे जैसे पहले थे। मैं अकेली बैठ कर रोया करती थी, यही सोचा करती थी कि मेरी मम्मी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। इस वजह से ना मैं जॉब पे जा पा रही थी और ना मेरे पापा जॉब पे जा पा रहे थे, जिस कारण हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। तो हमने अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए, मेरे पापा ने अपनी शॉप से पैसे उधार लिए। उसके थ्रू मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था। लेकिन जब मेरी मम्मी हॉस्पिटल में दाखिल थी तब भी हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर ही था और हम खामरा चर्च से पहले से ही जुड़े हुए थे। और इसके साथ साथ हमने काफ़ी गवाहियाँ सुनी हुई थी जिससे हमारा विश्वास प्रभु में दृढ़ था। हमारा विश्वास था कि प्रभु इतने लोगों को चंगा करता है तो मेरी मम्मी को भी चंगा करेगा। फिर हमने एएनएम हॉस्पिटल प्रे लाइन पर इनकी रिक्वेस्ट सेंड की। फिर 21 जुलाई 2024 को जूम ऐप के थ्रू परमेश्वर के दास ने मेरी मम्मी के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। मुझको बचाया तेरे वफा ने, तेरे लहू ने, एक जन तेरे नाम में चंगा हो खुदा बाप। यीशु का आत्मा तुम्हें छू चुका है और आजाद कर चुका है। आमीन बोलो और आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। जब प्रभु के दास ने मेरे ऊपर प्रार्थना किया तब मुझे महसूस हुआ, गर्माहट आई। ऐसा लगा कि मुझे पवित्र आत्मा मेरे पे उतरा। मुझे इतना अच्छा लगा कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, सबको चंगा करता तो मुझे भी चंगा कर दिया। जब वो लहंड के बाद मैंने ज़मीन में पाँव लगाया तो मैं खड़ी हो गई। फिर उसके बाद मैं चल के देखा कि मैं 2-4 पैर चल लिया तो मैंने बड़ा खुशी, मेरे अंदर बड़ी महसूस खुशी आई। उस पर बाद डॉक्टर ने मुझे छुट्टी दे दिया। हम लोग घर आ गए खुशी अपने। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ना किसी का सहारा लेती हूँ। टॉयलेट बाथरूम में खुद जाती हूँ, घर का सारा काम भी कर लेती हूँ। मेरी बेटी भी खुश रहती है कि मेरी मम्मी काम करने लगी। उस प्रेयर के बाद मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है, बिना किसी सहारे के चल फिर पा रहे हैं, टॉयलेट वॉशरूम वगैरह खुद जा रहे हैं। अब मेरी मम्मी घर का सारा काम करती हैं और मैं अपनी जॉब पे भी जाती हूँ और मेरे फादर भी जॉब पे जाते हैं और हम पूरा परिवार बिल्कुल खुश हैं। जो लोग आज भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, पूरी तरह बेड पे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि आप भी परमेश्वर की हुजूरी में आओ और जैसे उसने मेरी मम्मी को चंगा किया वैसे आपको भी चंगा करेगा। मैं अपनी मम्मी की इस बड़ी चंगाई के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु के दास का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। हाँ, जितना लोगे नाम खुदा का, जितना लोगे नाम खुदा